अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, हे श्रेष्ठ मेघ, आप हम पपीहों के आधार हो, यह किसे नहीं मालूम है, फिर आप हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा भला क्यों करते हो। मतलब दानी को याचक की प्रार्थना की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भर्तृहरि ने मेघ और चातक के संबंध को जोड़कर बड़े ही सुंदर ढंग से ये बात कही है। भर्तृहरि कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मेघ, आप पपीहों के आधार हैं, यह तो सभी को मालूम है, फिर आप क्यों हमारे दीन वचनों की प्रतीक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, जब तक कुछ मांगा न जाए तब तक आकाश देता नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं, हे पपीहे, सावधान होकर थोड़ी देर मेरी बात सुनो। आकाश में मेघ अनेक रहा करते हैं, परंतु सभी उदार नहीं हुआ करते। उनमें से कोई ही वर्षा से पृथ्वी को हरा भरा करते हैं। इसलिए जिसको जिसको देखा करो, उसके आगे दीन वचन न बोला करो। पपीहे के बहाने महाराज भर्तृहरि अन्योक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। अन्योक्ति का मतलब एक का उदाहरण देकर दूसरे से बात करना, उसे अन्योक्ति कहते हैं। उससे बातें करके दूसरे से बात कहना, ये अन्योक्ति कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि हर किसी के आगे अपनी दीनता का रोना न रोए, वह इस बात पर विचार करे कि दाता कौन है। महाराज भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात कही। समाज में बहुत लोग अपनी संपदा का ढिंढोरा पीटते हैं, संपन्नता का दिखावा करते हैं, जबकि दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति उनमें बिल्कुल भी नहीं होती। या तो वो निष्ठुर होते हैं या भीतर से खोखले होते हैं। वो इतने धनी नहीं होते जितना दिखावा करते हैं। उन्हें देखकर दिन जन इस आशा में उन्हें अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि शायद वो उनकी थोड़ी सी मदद कर दे, पर ऐसे लोग गरजने वाले बादलों की तरह होते हैं। थोथा चना बाजे घना, यानी कहावत ऐसे ही लोगों पर सटीक बैठती है। चातकों के माध्यम से यानी पपीहों के माध्यम से महाराज भर्तृहरि दीन जनों को सीख देते हैं कि अरे किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रो, ये विचार करो कि दाता कौन है, स्वाति का मेघ कौन है। सभी मेघ नहीं बरसते, स्वाति नक्षत्र में जो मेघ बरसता वो मेघ कभी कभी आता है। स्वाति नक्षत्र का कोई भी बरसात पृथ्वी को हरा भरा करती है।